नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे शिवपुराण के पन्नों से उस महान ब्रह्मांडीय घटना की बात करेंगे जिससे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई। हम उन पौराणिक कथाओं और भौगोलिक स्थानों को आपस में जोड़कर देखेंगे जो सदियों से अगाध आस्था का केंद्र बने हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प और विशाल ब्रह्मांडीय संघर्ष से। जरा कल्पना कीजिए, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक महाविवाद छिड़ गया है। बहस इस बात पर थी कि इस पूरे ब्रह्मांड का अंतिम और सर्वोच्च निर्माता आखिर है कौन। ये कोई छोटी मोटी चर्चा नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर ब्रह्मांड के अस्तित्व और उसके संतुलन से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल था। और यहीं पर हमें इस महाविवाद का वो अद्भुत समाधान देखने को मिलता है। भगवान शिव अचानक एक असीमित अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। युद्धरत देवताओं का अहंकार तोड़ने और उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि ईश्वरीय ऊर्जा का ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत, शिव ने यह विशाल ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया था। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, ज्योतिर्लिंग की महान उत्पत्ति। दूसरा, देवों और ग्रहों की मुक्ति। तीसरा, राक्षसों का संहार और रक्षा। चौथा, भक्तों की अटूट श्रद्धा। और अंत में 12 ज्योतिर्लिंग और मोक्ष। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, ज्योतिर्लिंग की महान उत्पत्ति। देखते हैं कि इस अमूर्त और असीम दिव्य ऊर्जा का पृथ्वी पर महान प्रकटीकरण कैसे हुआ। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो एक अनंत प्रकाश संपूर्ण भारत में ठीक 12 मूर्त और दृश्यमान स्तंभों के रूप में सघन हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अमर देवताओं की सहायता करना तो था ही साथ हम जैसे नश्वर प्राणियों का मार्गदर्शन करना भी था। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, जो है देवों और ग्रहों की मुक्ति। चलिए देखते हैं कि भगवान शिव ने कैसे आकाशीय प्राणियों और देवताओं को उनके विवादों और भयंकर श्रापों से मुक्त किया। ये जानना वाकई बेहद दिलचस्प है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर असल में उस सटीक जगह को दर्शाता है जहां चंद्रदेव यानी कि सोम को एक बहुत ही भयानक श्राप से चमत्कारी रूप से मुक्ति मिली थी। दक्ष प्रजापति के श्राप की वजह से चंद्रमा अपनी सारी चमक खो चुके थे। उन्होंने वहां कठोर तपस्या की और फिर शिव ने प्रसन्न होकर ठीक इसी स्थान पर उन्हें फिर से जीवन दान दिया। ये समझना भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है कि भाई ईश्वरीय परिवारों में भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन में शिव के प्रकटीकरण का खास मकसद उनके अपने ही बच्चों यानी गणेश और कार्तिकेय के बीच हुए एक तीखे विवाद को सुलझाना था। श्रीशैलम पर्वत पर देवी पार्वती मल्लिका के रूप में और भगवान शिव अर्जुन के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। इन कथाओं में एक और कमाल की बात देखने को मिलती है कि स्वयं देवता भी एक समर्पित अनुयायी की भूमिका में नजर आते हैं। भगवान राम को ही ले लीजिए, उन्होंने लंका पर अपने ऐतिहासिक युद्ध और चढ़ाई से पहले विजय सुनिश्चित करने के लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि शिव की ऊर्जा सर्वोपरि है। हमारा तीसरा भाग है राक्षसों का संहार और रक्षा। अब यहाँ से इस एक्सप्लेनर का टोन थोड़ा नाटकीय रूप से बदल जाता है, जहाँ पूरा फोकस भयंकर सुरक्षा और सांसारिक अराजकता को खत्म करने पर आ जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भगवान शिव आतंक का कितनी तेजी से जवाब देते हैं। मानवता की रक्षा के लिए वे 3 बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में प्रकट हुए और दूषण, भीम और दारुक जैसे बेहद शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। ये घटनाएं हमें ये बताती हैं कि ज्योतिर्लिंग केवल प्रार्थना के स्थान नहीं है, बल्कि ये रक्षक शक्तियों के बहुत ही शक्तिशाली केंद्र हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। उज्जैन में शिव का जो भयानक महाकाल रूप है, वो सिर्फ एक राक्षसी खतरे यानी राक्षस दूषण के हमले की वजह से नहीं बुलाया गया था, बल्कि ये एक छोटे से बच्चे की निर्दोष और अटूट भक्ति का सीधा परिणाम था। मतलब जो शक्ति बुराई का नाश करती है, वही शक्ति एक भक्त के निस्वार्थ प्रेम के अधीन भी है ना कमाल की बात। और यही बात हमें हमारे चौथे भाग की ओर ले जाती है, भक्तों की अटूट श्रद्धा। चलिए देखते हैं कि नश्वर प्राणियों की अटूट श्रद्धा में कितनी अकल्पनीय शक्ति होती है। चाहे वो नर्मदा के तट पर विंध्य पर्वत की कठोर तपस्या हो,
गोदावरी नदी के पास गौतम ऋषि का गहरा ध्यान हो, या फिर शुद्ध हृदय वाली घुष्मा की प्रार्थना हो। अटूट विश्वास ने हमेशा भगवान शिव को विवश किया है कि वो प्रकट हों और अपने भक्तों पर आशीर्वाद की बारिश करें। घृष्णेश्वर की कहानी तो इतनी शक्तिशाली है कि उसमें एक मृत पुत्र तक पुनर्जीवित हो गया था। भक्ति की ताकत ही कुछ ऐसी है। अब रावण की कहानी विशेष रूप से रोचक है। उसकी जिद और प्रचंड महत्वाकांक्षा ने उसे इस हद तक प्रेरित कर दिया था कि उसने ईश्वरीय उपस्थिति को पूरी तरह से उखाड़कर भौतिक रूप से अपनी लंका में ले जाने के लिए अत्यंत कठोर और पीड़ादायक तपस्या शुरू कर दी। तो यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक सवाल खड़ा होता है। क्या उस राक्षस राजा के उन चरम प्रयासों से उसे वास्तव में मनचाहा परिणाम मिला? क्या कोई भी शक्ति ईश्वर पर एकाधिकार जमा सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। रावण की इस महत्वाकांक्षा को अंततः बड़ी चतुराई से विफल कर दिया गया। लंका जाने के बजाय शिव ने खुद को झारखंड की भूमि में मजबूती से स्थापित करने का विकल्प चुना। वहां वे वैद्यनाथ कहलाए, यानी सभी प्रकार के कष्टों और बीमारियों को दूर करने वाला सर्वोच्च चिकित्सक या हीलर। अब हम इस एक्सप्लेनर के 5वें और अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग और मोक्ष। यहाँ हम इन पवित्र स्थलों की स्थायी उपस्थिति और आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष के अंतिम वादे की बात करेंगे। अगर हम इस जानकारी पर एक नज़र डालें तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से ये विभिन्न पौराणिक कथाएं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे फैली हुई हैं। चाहे वो गुजरात में सोमनाथ हो, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर या फिर उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, हर एक स्थल का अपना एक बिल्कुल अलग और बेहद शक्तिशाली इतिहास है। जरा सोचिए, शक्तिशाली पांडवों को भी कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध के बाद ईश्वरीय क्षमा मांगने के लिए भटकना पड़ा था, और उनकी इसी खोज के कारण भगवान शिव ने ऊंची हिमालयी चोटियों में केदारनाथ में एक बैल के रूप में उनकी परीक्षा ली और फिर दर्शन दिए। ये हमें बताता है कि शक्ति और जीत के बाद भी पश्चाताप और ईश्वर की शरण में जाना कितना जरूरी है। और इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा का चरम हमें वाराणसी में देखने को मिलता है। काशी विश्वनाथ को ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ शिव स्वयं विश्वनाथ के रूप में निवास करते हैं और यहीं से मोक्ष का सीधा मार्ग खुलता है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की ओर बढ़ते हैं, एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार मन में आता है। क्या कोई भी नश्वर मन इस ब्रह्मांडीय प्रकाश के असीम पैमाने को कभी पूरी तरह से समझ सकता है? ये 12 ज्योतिर्लिंग उसी अनंत ऊर्जा की मात्र एक छोटी सी झलक है। इस रहस्य और प्रकाश की गहराई के बारे में सोचने की जिज्ञासा के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।